ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 11वां अध्याय चल रहा है, विश्व रूप दर्शन योग नामक एक 11वां अध्याय है, जिसमें भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को कराए हैं, जिसको देखकर अर्जुन को हर्ष भी हो रहा है और अंदर से भय भी, क्योंकि उनके भीतर ही उसने जो सुंदर स्वरूप, उन्हीं के भीतर ही वो विकराल स्वरूप भी है, महाकाल स्वरूप उनका भी दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर पूरी कौरव सेना और सब कुछ जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तब कहता है कि अर्जुन की आपका वो सुंदर चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि ये जो रूप है इससे मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है। आप अपना वो सौम्य और चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो पर भगवान कहते हैं कि मैंने जो है अपनी योग शक्ति के द्वारा, है ना, तुझ पर अनुग्रह करने के लिए ये अपना रूप दिखाया। इसको अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब भी होता है ना, भगवान के कहते हैं कि इस दुनिया में जैसे हम लोग तो बहुत सारे कर्म करते हैं ना, तो भगवान के भी 5 काम होते हैं। उनमें क्या है, पहले क्या करते हैं, वो संसार को उत्पन्न करना, स्थिर रखा हुआ है ना, कुछ समय के लिए एकदम स्थिर कर देते हैं। हम चल रहे फिर रहे, पूरा चलते हुए संसार में भी ऐसा है ना कि कहीं स्थिर है, ये पूरा चल रहा है, पूरा चलते हुए भी स्थिर है। तो इसको स्थिरता में लेके लाना और फिर लय कर देना, प्रलय कर देना और पालन करना, और तीसरा चौथा 5वां है अनुग्रह करना। तो अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह जिसको हम ब्लेसिंग भी कहते हैं ना, बहुत ब्लेस्ड है, अनुग्रह है इसके ऊपर, भगवान की कृपा है, तो कृपा को ही अनुग्रह कहते हैं। तो फिर तब भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये रूप दिखाया। यानी भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी को ही अपना ये विश्व रूप, अपना पूरा सुंदर स्वरूप का दर्शन कराते हैं, सबको नहीं कराते। तो तब कहते हैं कि मेरा जो ये सुंदर स्वरूप है, जो सौम्य रूप है, ये जो है वो न तप करने से, न यज्ञ करने से, न दान करने से ही मिलता है कि इसके दर्शन हो सकते हैं ना। तो यानी तप करना, ज्ञान करना, यज्ञ करना, ये मना नहीं किया है, ये करना है। क्यों करना है, इससे हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारा मन उस स्थिति तक पहुंच पाता है ना कि निर्मल होता है मन, और निर्मल मन में ही क्या होता है, भक्ति का जागरण होता है, और फिर उस अनन्य भक्ति के कारण हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो तब कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे एक ही भाव से प्राप्त होने, तत्व से जो मुझे जानता है, आत्म तत्व से, कि मैंने शरीर से नहीं बल्कि किससे जानता है, आत्म तत्व से जो मुझे जानता है, मेरे विस्तार को जानता है, मेरे स्वरूप को आत्म तत्व से जानता है, उसको ही के लिए ही मैं, वही मुझे देख सकता है। आगे है मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कार्य करता है, सब कर्म उसको भगवान के लिए समर्पित है ना। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य करके काम हम धाम छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं है, सब कार्य करना है, पर किसके लिए, ईश्वर के निमित्त होकर, है ना। जब भक्ति जागती है तो भक्ति जागी कैसे, अर्जुन के अंदर भी कैसे भक्ति, योग के बारे में भी भगवान बताए। अनन्य भक्त, जो अनन्य भक्त होगा उसके अंदर ये ज्ञान अवश्य होगा कि परमात्मा सबके भीतर है। तो जब सबके भीतर है, तो चाहे हमारे परिवार के जन लोग हो, चाहे हमारे मित्र लोग हो, आसपास के लोग हो, कोई भी जीव जगत हो, ये धरती हो, संसार हो, कुछ भी हो, उसके प्रति हमारा ईश्वरत्व का भाव हमारे अंदर आएगा, है ना। तो ईश्वरत्व का भाव जब हम सबके भीतर देखते हैं ना, तो तब क्या होगा, सारे कर्म भगवान के लिए ही तो कर रहे हो। किसी की सेवा कर रहे हो तो परमात्मा की सेवा कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो परमात्मा के लिए ही कर रहे हो। तो फिर ये भक्ति की एक दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है वो भी परमात्मा का ही है, जो मैं किसी के लिए कर रहा हूँ वो भी परमात्मा का ही है। इस तरह से सारे संपूर्ण कर्म उसके परमात्मा के लिए ही समर्पित हो जाते हैं। मेरे परायण है, उसी का आश्रय है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, उसको
आसक्ति माने क्या, पकड़, हर एक चीज को पकड़ कर रखना, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, वो आदत नहीं, छोड़ दे। किसी के ऊपर बंधन नहीं करता, किसी को जबरदस्ती अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश नहीं करता है, तो वो आसक्ति रहित होता है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित होता है। अब जब उसे पता चल गया कि सारे लोग परमात्मा के ही स्वरूप है, भगवान ने कहा कि अर्जुन को, कि जैसे कहा ना कि मैं सबकी आत्म हृदय में जो आत्मा है वो ही मैं हूँ, तो जब ये सब भक्त के अंदर जब ये भाव उत्पन्न होता है तो तब उसका बैर किसी से कैसे रह जाएगा, रह ही नहीं सकता। वो अगर बैर है तो अभी थोड़ा भक्ति दृढ़ नहीं हुई है, अगर भक्ति दृढ़ है तो बैर भाव रहेगा ही नहीं। वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि वो जो अनन्य भक्ति है उसकी, है ना, तो वो पुरुष क्या होता है, मुझको ही प्राप्त होता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। तो एकादश अध्याय 11वां अध्याय हमारा यहीं पर ही इसको हम भगवान को समर्पित करके आज हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय है। देखो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली कहते हैं अरे भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। देखो भक्ति भी कब जागती है, जब ज्ञान होता है ना। ज्ञान होगा तो परमेश्वर जानेंगे ना कि हम तो कुछ है ही नहीं, है ना, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तभी तो भक्ति जगेगी अंदर से। अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो हम चीज़ों में खोए हुए हैं, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है ना। और अगर हम कुछ भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या उसमें क्या लगता है, मुझे ये चाहिए इसलिए पूजा करो, ये चाहिए इसलिए पूजा करो। भगवान के प्रेम के लिए कौन पूजा कर रहा है अभी, है ना। कुछ कुछ होते हैं ऐसे भक्त जो सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए ही पूजा करते हैं, है ना। तो वो भक्ति कब जागती है, भक्ति और ज्ञान का बड़ा गहरा संबंध है ना। एक भक्त कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता, ज्ञान उसके अंदर अपने आप ही रहेगा। तो ज्ञान है तो भक्ति है, और भक्ति है तो ज्ञान है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। तो आज भक्ति योग के बारे में, भगवान की भक्ति क्या होती है ना। तो अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बसते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। देखो भक्ति दो प्रकार की होती है ना। भक्ति भी हमारा दो तरह का होता है। भक्ति के दो रूप होता है। कैसे, एक साकार भक्ति होती है और एक निराकार भक्ति होती है। तो साकार भक्ति क्या होती है, भगवान के विग्रह को, स्वरूप की सेवा करना, उसमें अनन्य भक्ति, उसे अपना समझना, उसके साथ अपना क्या बोलते हो, कनेक्शन को जोड़ना साकार रूप में, मूर्ति या खुशी रूप में, है ना, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में, जो साकार स्वरूप में भी है। और दूसरा क्या है, निराकार स्वरूप। जो साकार स्वरूप क्या है हमारा, इस शरीर हमारा साकार है ना, निराकार हमारी आत्मा है। तो आत्म तत्व से जानना वो निराकार भक्ति है, उसमें एक हो जाना आत्म तत्व के साथ में कि सब में परमात्मा है, मुझे भीतर भी वही है, मैं उसमें ही हूँ, अलग हूँ ही नहीं। ये निराकार भक्ति हो गई। और साकार भक्ति क्या होगी, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे उनके विग्रह के साथ में उनकी पूजा करना साकार रूप में, कि भगवान ऐसे है ना, किसी रूप में है, रूप में उसको देखना ही साकार भक्ति है। तो तब अर्जुन कहते हैं कि इनमें कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है, योग वेत्ता अति उत्तम है या फिर ये निराकार है या साकार है, कौन सी भक्ति जो है श्रेष्ठ है, ये मुझे बताइए। श्री भगवान वाचो मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ये युक्त तमामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तो किताब कह रहे, भगवान कह रहे कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके, मन मुझ में एकाग्र करके मेरे सगुण स्वरूप को ही देखता है ना, अपने भीतर भी, अपनी ध्यान में भी वो मेरे ही सगुण स्वरूप का ही ध्यान करता है ना। तो क्या कहते हैं, मेरे भजन और ध्यान में लगा हुआ है
ऐसा भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को, एक तो निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है वो, और एक जिसका आकार है साकार सहित कि भगवान ऐसे है, उनका ऐसा विग्रह है, उनके हाथ में बंसी है, ये साकार रूप में उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। ध्यान को ही भगवान ने अधिक महत्व दिया है। एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। योगियों में भी अति योगी उत्तम योगी है, मैं मानता हूँ उनको। ये त्वक्षर मरिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, कह रहे योगियों में तो उत्तम योगी कौन माना भगवान ने? जो अति श्रद्धा से भजन और ध्यान में मग्न मेरे सगुण स्वरूप का जो भजन कीर्तन करते हैं, उसको जो मानते हैं अपने हृदय में, उनको वो तो योगियों में अति उत्तम है। और जो पुरुष अपने इंद्रिय समुदाय को पांचों इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्व, मन और बुद्धि होगी तो क्या होगी? मन होगा तो संसार में इंद्रियों में फंसा रहेगा और बुद्धि सही गलत में ही फंसे रह जाएगी। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, ऐसा है। तो मन बुद्धि से भी पार हो जाना, उसको भी छोड़ देना है। इंद्रियों के समुदाय को बस में किया, मन बुद्धि के परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो कह रहे भगवान, देखो जो श्रद्धा से सगुण परमेश्वर को भजते हैं, भगवान की भक्ति किसी भी रूप में फलदायी है, सगुण में करो चाहे निर्गुण में करो। तो भगवान कहते हैं कि जब सगुण स्वरूप को परमेश्वर को भजते हैं वो योगियों में उत्तम योगी है ना। परंतु जो लोग इंद्रियों के समुदाय को, ये ध्यान की ओर ही बोल रही, हम इंद्रियों पे बस ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं। मन एकाग्र होगा, मन एक माया की तरह है ना, उसके छल कपट को समझ पाएंगे ध्यान के अंदर जब शांत होंगे। तो बुद्धि हमें सही गलत में उलझा के रखेगी, उससे भी पार चले जाना है। बुद्धि को, मन के इंद्रियों को बस में करके सर्वव्यापी अकथनीय रूप, जिसकी कोई वर्णन ही नहीं, निराकार का तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता ना, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं। तो अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए, एक ही भाव से, एक भाव में स्थिर हो जाना, बस तू ही है बस, और दूसरा कोई है ही नहीं। मैं और तू एक ही है, तू मेरे पूरे स्वरूप में व्याप्त है, मैं तेरे ही भीतर हूँ। एक ही भाव के साथ में जब उनके लिए क्या होते हैं, सब में समान भाव होता है, वो योगी कह रहे मुझको ही प्राप्त होते हैं, वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, है ना। मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। वो सगुण वाले योगियों में उत्तम योगी है, और निर्गुण वाले जो निराकार एक ही भाव, मन और इंद्रियों को और बुद्धि को बस में करना कितना जरूरी है। और ये कैसे होगा? ध्यान के द्वारा। भगवान कह रहे ध्यान के द्वारा, है ना। ध्यान पर ही भगवान ने पूरे गीता में ध्यान पर ही केंद्रित है पूरा, है ना। ध्यान ही होगा तो ही हमारे अंदर ज्ञान पाएंगे, मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी और इंद्रियों में हमारा बस रहेगा, तो हम ध्यान में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा ही हम जो लोग करते हैं, भगवान कह रहे मुझको ही प्राप्त होते हैं। समान भाव, क्षमता में रहते हैं ना वो लोग, समान भाव में रहते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवदिभर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। देखो, अब जो निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले रहेंगे, उनकी साधना है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है ना। जो अगर निराकार की जब भक्ति होती है तो साधना है,
साधना करनी पड़ेगी ना, परिश्रम लगता है बहुत ज़्यादा, मन को, इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना। और अपने मन और बुद्धि के परे जाना थोड़ा कठिन है, परिश्रम लगेगा, साधना करनी पड़ती है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देहाभिमानी जो शरीर में ही जी रहे, जिन्हें अपने शरीर पर ही अहंकार है, यही है सब कुछ, उनके द्वारा अव्यक्त विषयक गति है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है वो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है ना। तो क्या होता है, अगर निराकार का मार्ग चुना तो क्या साधना करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और फिर अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। विषय पता ही नहीं है, अव्यक्त है ना, तो दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। थोड़ा कष्ट होता है उसमें, निराकार भक्ति में थोड़ा कष्ट भी है और परिश्रम भी है। तो भगवान कहते हैं, लेकिन भक्ति का एक क्या मार्ग है, सगुण। पहले सगुण भक्ति करते करते फिर निर्गुण में चले जाते हैं, तो वो थोड़ा एक आधार चाहिए होता है, क्योंकि हम देहाभिमानी है ना, हम शरीर को ही मानते हैं, शरीर को ही सत्य समझते हैं। तो देहाभिमानियों के लिए क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सगुण को ही चुनना पड़ेगा, सगुण के बाद ही वे निराकार की ओर जा सकते हैं। तो निराकार भक्ति करना शुरुआत से ही थोड़ा कठिन है, परिश्रम ज़्यादा है, साधना ज़्यादा करनी पड़ती है उसके लिए, है ना। मन और बस में करना, बुद्धि को बस में करना थोड़ा कठिन होता है। तो भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। कौन लोग? जो लोग सगुण रूप में उनको क्या करते हैं, उनके आश्रय है ना, हमें है, भगवान हमारे साथ है, पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ उस जो विग्रह रखा हुआ है उसके साथ में भी एक हो जाना, उनकी सगुण साकार, आंख बंद करके भी उनकी सगुण रूप का ही ध्यान करना रहते हैं, है ना। और मुझे सब कुछ, अपने कर्म मुझे सौंप देता है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी है आपको ही समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तेरा है तुझको ही सब अर्पण है, ऐसा करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो जो मेरे चित्त को, जिन्होंने मुझको समर्पण कर दिया है, जिनका पूरा ध्यान मन एकाग्र होकर मेरे ही प्रति हो गया है, मेरी सगुण भक्ति भी करते हैं, सगुण भक्ति में ही मेरा ही आधार है उनका, है ना। तो भक्ति भी क्या कहेंगे, देखो भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति में दो तो चाहिए ना, भगवान और भक्ति, वो मेरा ही है, जो कुछ है उसका ही है ना। तो क्या करता हूँ मैं, उनको मुझ पे ही चित्त लगा रखे, मुझसे ही प्रेम करते हैं ना, तो क्या होता है, मैं शीघ्र मृत्यु रूप संसार से, समुद्र से उनका उद्धार कर देता हूँ मेरे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा, सगुण साकार खड़ा हूँ तेरे सामने अभी भाई, है ना। भगवान का जो अर्जुन ने जो विश्व रूप देखा था वो निराकार था, और अब जो चतुर्भुज रूप जो सामने दिखा है वो कैसा है, सगुण साकार स्वरूप है ना। तो देखो, निराकार स्वरूप को देखकर थोड़ा भयभीत हो गया ना अर्जुन, और जब उनका साकार स्वरूप देख के वो प्रसन्नचित्त है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निराकार थोड़ा कठिन मार्ग होता है ना, देहाभिमानी है हम लोग, देह से ही देह में कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए भगवान के सामने सीधे सगुण रूप में भगवान खड़े हैं उनके सामने। तो मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। अब दिन रात भगवान को ही भजन कर रहे हैं, है ना, जिससे प्रेम करते हैं, दिन रात उसका ही नाम लिए जा रहे हैं,
तो क्या करेंगे, दिन भर उन्हीं पे तो निवास करेंगे ना, उन्हीं पे निवास हो रहा है हमारा, उन्हीं का नाम है। अब नाम उनका है, हृदय में वही है बैठे हुए, तो उन्हीं पे हमारा निवास भी है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में ही बुद्धि को लगा, बुद्धि भी मेरे को लगा दे, ज्यादा अपने अलग से मत, मन को भी मुझ में लगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा, और तू उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इससे कुछ भी संशय नहीं है। आज यहीं पर ये इसको आज के दिन का भगवान को समर्पण करते हैं, और कल इससे आगे फिर पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।